तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि सच्चिदानंद रूपायो, जो भगवान सच्चिदानंद है, सच्चित और आनंद, जो भगवान विश्व की उत्पत्ति, रक्षा और विनाश का हेतु है, जो भगवान 3 प्रकार के तापों मतलब कष्टों से हमें बचाने वाले हैं, ऐसे भगवान कृष्ण को हम और आप बारंबार प्रणाम करते हैं। और ऐसे कृष्ण की कृपा प्राप्ति के लिए कलयुग में सबसे सरल साधन बता दिया कि भगवान के नाम का भजन। ना सतयुग जैसा पूजन करना है, न त्रेता जैसे यज्ञ करना है, न द्वापर जैसी तपस्या करना है, केवल अपने मुख से भगवान के नाम को गाना है। कीर्तन भजन सिर्फ उस कृष्ण की कृपा, और वो कृष्ण भी शायद कभी प्राप्त हो जाए यदि कीर्तन भाव पूर्ण रहा तो। नैमिषारण्य नामक तीर्थ क्षेत्र में 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाली एक दिव्य यज्ञ का आयोजन किया गया। एक तरफ यज्ञ की ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। देखिए, यज्ञ बहुत अच्छी विधि है। व्यक्ति को यदि यज्ञ करने का अवसर मिले और यज्ञ की विधियों में सहयोग देने का या भाग लेने का अवसर मिले तो व्यक्ति को अवश्य ही भाग लेना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यज्ञात् भवति परजन्यः परजन्यादन्न संभवा अन्नात् भवन्ति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भवः। यज्ञ करने से बादल बनते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ से जो धुआं उत्पन्न होता है, यज्ञ से उत्पन्न होने वाले धूम्र से बादल बनते हैं, और जब बादल बनते हैं तो वृष्टि होती है। और जिस वर्ष वृष्टि अच्छी होती है उस वर्ष अन्न धान्य की पैदावार भी अच्छी होती है, और जब अन्न धान्य की पैदावार अच्छी होती है तो सभी का पेट भरता है। यज्ञ करना चाहिए। ये तो बहुत बड़े बड़े यज्ञ हैं, बृहस्पति, राजसूय, अश्वमेध, वाजपेय इत्यादि इत्यादि। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में 5 यज्ञ प्रतिदिन कर सकता है। जो गृहस्थ लोग हैं, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, हम ये यज्ञ अपने जीवन में प्रतिदिन कर सकते हैं। और 5 नहीं तो 5 में से कोई एक, शास्त्र कहते हैं। अब आप सोच रहे होगे ऐसा कौन सा यज्ञ है जो एक दिन में पूरा हो जाता है, क्योंकि हमने तो सुना है यज्ञ 7 दिन में, 9 दिन में, 11 दिन में, कभी कभी 21 दिन में यज्ञ की विधियां पूरी होती हैं। तो ये कौन सा इतना सरल यज्ञ है जो एक दिन में, और एक दिन में क्या 10 मिनट में पूरा हो जाए, 1 घंटे में पूरा हो जाए। तो शास्त्र में 5 यज्ञ ऐसे बताए गए हैं। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो देवो बलिर्भूतो नृयज्ञो अतिथि पूजनम। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है। ये 5 यज्ञ हम अपने जीवन में प्रतिदिन कर सकते हैं। अध्यापनम, पढ़ सकते हैं, पढ़ना और पढ़ाना। यदि हम पढ़ रहे हैं मतलब विद्यार्थी हैं तो हम यज्ञ कर रहे हैं, और यदि हम शिक्षक हैं मतलब पढ़ा रहे हैं तो भी हम यज्ञ कर रहे हैं। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पहला यज्ञ पढ़ना और पढ़ाना। पितृयज्ञस्तु तर्पणम, दूसरा यज्ञ है माता पिता को भोजन कराना। जब माता पिता जीवित हैं, हमारे साथ हैं, और जब छोटे हो जाएं, माता पिता छोटे कब होते हैं? बुढ़ापे में। जैसे जब हम पैदा होते हैं तो हमसे ना खाते बनता है ना बोलते बनता है, हम सब गंदगी मम्मी की अपने माँ के गोद में करते हैं, कुछ करते नहीं बनता, सब माँ ठीक करती है, साफ सफाई, खाना पीना, सुलाना सब माँ। तो जब ऐसी स्थिति हमारे माता पिता की आ जाए, मतलब जब माता पिता वृद्ध हो जाएं, उनसे खाते ना बने, उनसे पहनते ना बने, उनसे नहाते ना बने, उनसे सोते ना बने, उनसे उठते बैठते चलते ना बने, उस स्थिति में यह याद करो कि जब हम छोटे थे तो इतनी सेवा हमारे माता पिता हमारी करते थे।
अब आज उनकी वो स्थिति है तो आज हमें उनकी सेवा करनी है। तो पितृयज्ञस्तु तर्पणम, माता पिता जीवित हैं तो ऐसे सेवा करो, और जीवित नहीं है पिंडदान किया तो स्वयं शांतनु के हाथ ने आकर के उस पिंडदान को ग्रहण किया। माता पिता आते हैं और हमारे द्वारा किए गए पिंडदान को ग्रहण करते, जल जब हम देते हैं तो वे ग्रहण करते। तो दूसरा यज्ञ है पितृयज्ञस्तु तर्पणम, माता पिता के लिए तर्पण करना, पिंडदान करना आदि आदि। दूसरा यज्ञ अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो देवो। तीसरा यज्ञ है जो हम प्रतिदिन कर सकते हैं। प्रतिदिन देवताओं के लिए हवन करो घर पे, 5 आहुति, 11 आहुति, 21 आहुति। हवन सामग्री सभी जानते हैं, तिल, जौ, चावल, गुड़, घी, और फिर तो बहुत सी चीजें उसमें मिलाई जाती हैं। तो हवन सामग्री ना हो तो घी और शक्कर मिला के हवन कर दो, कुछ भी ना हो तो शुद्ध घी की पुड़ी बना करके उसमें शक्कर मिला करके हवन कर दो। 5 आहुति, 10 आहुति, 11 आहुति, 21 आहुति प्रतिदिन हवन करना चाहिए। होमो देवो, देवताओं के लिए आहुति देना, ये तीसरा यज्ञ है। देवता प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। बलिर्भूतो, चौथा यज्ञ है बलिदान करना। अब बलिदान का मतलब क्या है? लोग सोचते हैं कि बलिदान का मतलब है कि बकरी को, बकरे को काटना। लोग सोचते हैं बलिदान का मतलब है मुर्गा काटना। लोग सोचते हैं बलिदान का मतलब है भैंस काटना। ये बलिदान नहीं है, ये जीवों का शोषण है। हमें बताया कुछ गया शास्त्रों में, वेदों में, ग्रंथों में, हमने अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करके उल्टा का सीधा अनुमान लगा लिया। बलिदान का अर्थ ये नहीं है कि किसी जीव को काटो, जीवों का शोषण नहीं, जीवों का पोषण करना ही बलिदान है। जीवों का पोषण मतलब जो जीव हम पर आश्रित हैं उनके लिए कुछ करना। जैसे गौ माता को गौग्रास, ये बलिदान है। गाय को रोटी खिलाना, कुत्ते को रोटी खिलाना, काग को, कौए को रोटी खिलाना। किसी पेड़ के नीचे जाके शक्कर, आटा इत्यादि डाल दो तो चीटी चीटी और चीटे रहते हैं, उनको कुछ मिले भोग। किसी जलाशय में जाओ तो मछली के लिए दाना ले जाओ। तो जो जीव हम पर आश्रित हैं उन जीवों का पोषण करना बलिदान है, ना कि जीवों को काटना पीटना बलिदान है। कभी कभी जब लोग कहते हैं अरे बलिदान करना है, बलि देना है, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जो भगवान जीवों को जीवन दान देते हैं वो भगवान किसी के खून से कैसे खुश हो सकते हैं? कैसे खुश हो सकते हैं वो भगवान? ये सब झूठी बेकार की बातें हैं कि बलि देने से भगवान प्रसन्न होते। ज्यादातर लोग बलि देते हैं दुर्गा मैया के लिए। अरे वो तो माँ है, क्या कभी माँ चाहेगी कि उसके बच्चे को उसके सामने काट दिया जाए? कभी नहीं चाहेगी, वो खुश नहीं हो सकती कभी। ये हमारी झूठी और कोरी बातें हैं कि हमने सोचा कि जीवों को काटना, जीवों को पीटना या जीवों को काट पीट के खाना और खिलाना बलिदान है। ना, ये बलिदान नहीं है, ये सिर्फ एक शोषण की प्रक्रिया है। बलिदान वही है, गौ माता को रोटी, कुत्ते को रोटी, कौए को रोटी, चीटी चीटी जो है उसके लिए कुछ खाने को, और किसी नदी के किनारे जाकर के जलाशय में कुछ दाना इत्यादि डालो तो मछलियां हैं छोटी छोटी, उनका पेट भरे। तो जो जीव हम पर आश्रित हैं उनका पोषण करना क्या है? बलिदान। चौथा यज्ञ। पहला यज्ञ पढ़ना पढ़ाना, दूसरा यज्ञ माता पिता को भोजन कराना है तो, और नहीं है तो पिंडदान तर्पण करना, तीसरा यज्ञ हवन करना, चौथा यज्ञ बलिदान। बलिदान मतलब जो जीव हम पर आश्रित हैं उनका पालन और पोषण करना, ना कि शोषण करना। और पांचवा यज्ञ है नृयज्ञो अतिथि पूजनम। हमारे घर में आए हुए अतिथि देवता का ध्यान रखना, उनका सत्कार करना। ध्यान रखिएगा,
जब अतिथि हमारे घर में आए तो 3-4 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखो। सबसे पहले उन्हें बिठाओ आसन पर, बैठ गए हो तो फिर जल पिला दो, भोजन के समय पे आए हो तो भोजन करा दो, बिन ना करें तो उनकी स्वेच्छा है और करें तो अच्छी बात है। अतिथि का सत्कार करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं जिस घर से अतिथि नाराज होकर के चले जाते हैं उस घर में वे अपने पाप छोड़ जाते हैं और उस घर के पुण्य लेकर के चले जाते हैं। अतिथि का सत्कार हो। और तो और एक जैन संत हुए हैं श्री तरुण सागर जी महाराज, जो बड़े कड़वे प्रवचन करते थे, कड़वे नहीं सच्चाई बोलते थे। अब तो वे नहीं रहे, तो वे अक्सर अपने प्रवचनों में ये कहा करते थे कि जब आपके घर अतिथि आए तो आसन दो, पानी पिलाओ, भोजन कराओ। इतना नहीं कर सकते तो उठ करके हाथ जोड़ के बोल लो कि आइए आइए बैठिए। इतना नहीं कर सकते तो थोड़ा सा एक स्माइल दे दो, मुस्कुरा दो कि आइए, उसे लगे कि हाँ मेरे आने पे ये खुश है। अब पता चला कोई अतिथि आया और हमारा और गंदा समूह बन गया तो उसको बुरा लगेगा या नहीं? तो जब कोई अतिथि आए तो पानी, खाना, आसन तो बाद में, सबसे पहले हंस दो कि हम खुश हैं तुम आए हो तो। और वे तरुण सागर जी ये कहते थे कि यदि इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ, यदि इतना भी नहीं कर पाते तो 5वां यज्ञ मैं नहीं कहती, बड़े बड़े संतों ने ये कहा है। 5वां यज्ञ नृयज्ञो अतिथि पूजनम, अतिथि का सत्कार करना। 5वां यज्ञ नृयज्ञो अतिथि पूजनम, अतिथि का सत्कार, अतिथि का सम्मान करना, ये 5वां यज्ञ है। तो यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ की क्रियाएं कठिन है, यज्ञ की विधियां कठिन है, यज्ञ में धन भी बहुत लगता है। जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, बृहस्पति, वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध, सतचंडी, सहस्रचंडी, लक्ष्य चंडी इत्यादि, ये यज्ञ तो बहुत बड़े हैं। लेकिन शास्त्रों ने 5 यज्ञ ऐसे बता दिए जो हम प्रतिदिन कर सकते हैं। 5 भी कर सकते हैं और 5 नहीं तो 5 में से 1-2 तो हम प्रतिदिन कर सकते हैं, करना चाहिए।